में जिसकी जो स्थिति है वही उसका परिस्थिति कहलाता है। और ये जो परिस्थिति है ये दो प्रकार का है, एक अपन देखते हैं प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा अर्जित परिस्थिति। ये प्रदत्त परिस्थिति जो होता है वो हमें जन्म लेने के साथ ही प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता प्रदत्त परिस्थिति के लिए। और दूसरा जो हम देखते हैं अर्जित परिस्थिति, इसके लिए करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, तब जाके वो कुछ अर्जित कर पाता है। ठीक। और मैं बात करूं पहले के जमाने की, तो उस समय जो प्रदत्त परिस्थितियां थी, उस प्रदत्त परिस्थितियों को भी अच्छा माना जाता था कि हाँ हमारा 100 एकड़ जमीन है, 100 घोड़े हैं, 500 हाथी हैं, ठीक है, सिंगापुर के। लेकिन अगर हम आज की बात करें, आज के आधुनिक काल की बात करें, जो अर्जित परिस्थितियां हैं, जो इंसान अर्जित करता है उसी का क्या है, लोग तारीफ करते हैं, लोग उसी को मानते हैं कि हाँ इसने मेहनत किया है, इसने मेहनत करके खुद अर्जित किया है कि नहीं। इसी क्रम में अपन देखते हैं प्रदत्त परिस्थिति का पहला जाति। तो ये हमारे ऊपर नहीं है कि हम कौन से जाति में जन्म लें, हमारे ऊपर है क्या, नहीं है ना, हमारे ऊपर नहीं है। जन्म लेने के बाद पता चलता है, जब समझ आता है हमें तो पता चलता है कि हाँ हमारा जाति ये। तो ये इंसान अपने मन अनुसार किसी भी जाति, किसी भी धर्म में जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि ये एक प्रदत्त परिस्थिति है। सेकंड अपन देखते हैं प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत लिंग। तो हम लड़का होंगे या लड़की, ये हमारे ऊपर नहीं है, ठीक है। हमारे सोचने से लड़का या लड़की हम नहीं बन जाएंगे, क्योंकि ये भी एक प्रदत्त परिस्थिति है जो हमें जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाता है। फिर है तीसरा आयु। तो आयु के आधार पर भी हमारे समाज में, हमारे घर में क्या होती है, हमारी स्थिति होती है। जैसे हम अगर घर के बड़े हैं तो छोटे भाई बहन हैं तो उस पर अपन क्या करते हैं, अपना रौब झाड़ते है कि नहीं। अगर हम घर में छोटे हैं, हमारी आयु कम है, हमसे आयु में कमी, हमारे आयु में और भी बड़े भाई बहन हैं, तो उनका डांट हमें खाना पड़ता है। तो आयु के आधार पर भी हमारे समाज में, हमारे घर में कई सारी स्थितियां निर्मित होती हैं। फिर अपन देखते हैं भी नातेदारी संबंध। तो नातेदारी संबंध के अंतर्गत अपन देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारे घर में क्या होता है, जन्म लेने के बाद ही हम किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का मामा, किसी का चाचा बन जाते हैं ना। ये भी एक प्रदत्त परिस्थिति है। तुम बोलोगे क्या, नहीं मैं इसका मौसी नहीं बोलूंगा, नहीं मैं इसका चाचा नहीं, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि नातेदारी संबंध क्या है, ये प्रदत्त परिस्थिति है, ये स्वतः ही बन जाता है, स्वतः ही ये अपना रूप धारण कर लेता है। फिर अपन देखते हैं संपत्ति भेद। देखो इससे पहले मैं तुमको बता चुका हूं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये बात सच है। और ये बात भी सच है कि पैसे के बिना कुछ होता भी नहीं। तो हम अपन देखते हैं कि हमारे समाज में अगर किसी को अध्यक्ष बनाना है, किसी को सचिव बनाना है, किसी को कुछ पद में ले जाना है, किसी को आगे ले जाना है, तो किसको लेके जाए कि हाँ इसके पास ज्यादा संपत्ति है, ज्यादा पैसा है, तो इसको आगे ले जाओ। तो संपत्ति के आधार पर भी क्या होता है, भेदभाव हमारे समाज में देखने को मिलता है। और बहुत सारी जो संपत्तियां हैं वो हमें ऐसी मिल जाती है। जमीन 50 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ जमीन है, चलो मान लिया तुम्हारे यहाँ 5 एकड़ जमीन है, ठीक है, तुम्हारे पिताजी का तुम अकेले एक लौते वारिस, 5 एकड़ जमीन किसका है, तुम्हारा ही है। लेकिन उस 5 एकड़ जमीन के लिए तुमने कुछ किया है, नहीं किया, क्योंकि वो संपत्ति तुम्हें स्वतः ही जन्म से ही मिल गया अपने परिवार से। फिर अपन देखते हैं अर्जित परिस्थिति। तो अर्जित परिस्थिति में अपन देखते हैं शिक्षा, ठीक है। तो आज अगर तुम लोग यहाँ फर्स्ट ईयर में, कल सेकेंड ईयर जाओ, फिर फाइनल ईयर जाओ, फिर उसके आगे के
तुम पढ़ाई करोगे, फिर नौकरी करोगे या फिर तुम व्यापार करोगे, बहुत सारा धन कमाओगे और आगे जाओगे, तरक्की करोगे। ये सब क्या है? ये सब अर्जित परिस्थितियां है कि मेरे बोलने से या किसी और के बोलने से तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं आएगा जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे, जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे, जब तक तुम अपना ध्यान केंद्रित नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे अंदर शिक्षा नहीं आएगा, तुम शिक्षा को अर्जित नहीं कर पाओगे। तो जितना भी शैक्षणिक जगत है वो सब अर्जित की जाती है, ना कि कोई आशीर्वाद दिया तथास्तु तुम्हारे अंदर शिक्षा का भंडार आ गया, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए पढ़ना पड़ता है। सेकंड अपन देखते हैं संपत्ति। ठीक है, तो आजकल क्या है कि तुम पढ़ाई करोगे, नौकरी करोगे या फिर व्यापार करोगे, कुछ उद्योग करोगे, कोई धंधा करोगे, उससे तुम क्या करोगे? संपत्ति अर्जित करोगे। तो वो तुम्हें अर्जित करना पड़ेगा और आज के समय में अर्जित संपत्ति का महत्व अधिक है और उसी को लोग ज्यादा मानते भी। तीसरा है क्या है? उपलब्धियां। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे उपलब्धियों की, तो उपलब्धियां कभी भी प्रदत्त नहीं हो सकती, उपलब्धियां हमेशा ही अर्जित होती। ठीक है, मैं अगर बात करूं खेल जगत का, तो सचिन तेंदुलकर का बात करूं या फिर एम एस धोनी का वर्ल्ड कप जिताने का, या फिर सहवाग का 6 बॉल में 6 मारने का, ठीक है, या फिर मैं बात करूं फिल्म जगत के महानायक अमिताभ बच्चन का, ये सब लोग क्या है? इनकी उपलब्धियां। ठीक है, धोनी का वर्ल्ड कप जिताने का, तो और फिल्म जगत में अमिताभ बच्चन का अच्छे सिनेमा में किरदार निभाने का, अच्छा एक्टिंग करने का, पुरस्कार पाने का किसी ने दे दिया है क्या? अमिताभ बच्चन जाओ तुम महानायक नहीं, ये उपलब्धियां उसने क्या किया है? अपने मेहनत से अर्जित किया है। ये उपलब्धियां उसे किसी ने दिया नहीं है, अमिताभ बच्चन ने अर्जित किया, एम एस धोनी ने अर्जित किया, एपीजे अब्दुल कलाम ने अर्जित किया है कि नहीं? उसके बाद क्या है? व्यवसाय। ठीक है, आज के डेट में अगर तुम व्यवसाय शुरू करते हो, चाहे वो चाय बेचने का हो या फिर कोई पान ठेला हो या फिर कोई ढाबा हो, ठीक है, कोई व्यवसाय तुम अगर शुरू करते हो और उसमें तुम बहुत मेहनत करते हो, फिर तुम्हारा फिर क्या होता है? फिर तुम्हारा धंधा चल पड़ता है, फिर तुम बहुत सारा पैसा कमाने लग जाते हो, फिर तुम बहुत आगे बढ़ते हो, फिर बहुत सारा पैसा तुम्हारे पास आ जाता है, फिर तुम क्या करते हो? अपनी दुकान को थोड़ा सा बड़ा कर देते हो, ठीक, और बड़ा और बड़ा पैसा है और बड़ा। ये सब क्या है? ये सब अर्जित परिस्थितियां है कि नहीं? तुम अपने खुद के मेहनत से कर रहे हो, कोई तुम्हें दे नहीं रहा है कि नहीं? फिर अपन देखते हैं राजनीतिक सत्ता या शक्ति, ये भी अर्जित। ठीक है, आज के डेट में देखो हमारा जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ठीक है, उसकी मम्मी ने बोला है जाओ तुम प्रधानमंत्री, या गुजरात ने बोला जाओ तुम गुजरात से बाहर निकलो प्रधानमंत्री बनो। बहुत मेहनत किया होगा ना उसके लिए, है कि नहीं? बहुत मेहनत किया और खुद के मेहनत से, खुद के बलबूते से, खुद के परिश्रम से, खुद के व्यक्तित्व से, खुद के ज्ञान से, खुद के विचार से उसने राजनीतिक क्षेत्र में अपनी सत्ता क्या किया? कायम किया, है कि नहीं? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो परिस्थिति है ये 74 पे